हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बूस्टर क्लास के वीडियो पे चल रहा मैं विकास सर स्वागत करता हूं आपको बूस्टर क्लास में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैथ का होने वाला है, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण टॉपिक मध्य बिंदु के सूत्र को देखने वाले हैं। हम यहाँ पे मध्य बिंदु के सूत्र को भी देखेंगे, उसको आपको डायग्राम से समझाएंगे, फिर उस पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न को भी देखेंगे। और हाँ दोस्तों, ये निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th के वीडियो नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले वीडियो नंबर 3 तक हो चुका है, और वीडियो नंबर 3 में हमने मध्य विभाजन सूत्र पर आधारित विभिन्न प्रकार के विभाजन सूत्र क्या होता है उसको हमने डायग्राम से समझाया था। अंत विभाजन, बाह्य विभाजन क्या होता है इसके बारे में समझाया था, उस पर हमने आधारित प्रश्न लिए थे। और उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आज भी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वो वीडियो पार्ट 3 थोड़ा लंबा हो रहा था, इसको लिए वहां पे उतना क्वेश्चन नहीं डील हो पाया था, लेकिन इस वीडियो में उसके क्वेश्चन भी डील हो गए। और जो दोस्त लोग, जो भी बहन भाई जो भी हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार कंटिन्यू बने रहिएगा। हम रेगुलर क्वेश्चन इस पर सॉल्व करवाएंगे, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, हमें रेगुलर रहना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पार्ट 1 में हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कार्तीय तल क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मध्य बिंदु क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है, ये सारा चीज हमने वहां पे व्याख्या किया हुआ है। वहीं पार्ट 2 में हमने दूरी सूत्र के बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न, उससे संबंधित जो भी चीजें थे उसके बारे में व्याख्या किया हुआ है। पार्ट 3 हमने विभाजन सूत्र के बारे में किया। अब ये पार्ट 4 जो है मध्य बिंदु पर आधारित होने वाले हैं। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं एकदम क्रमवार बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, कॉपी कलम निकाल के बैठिए, आप लोग समझ में आएगा। आप लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे और देखेंगे कि हम क्या बनाते हैं, आप क्या बनाते हैं। एकदम इजी है, एकदम इजी है, जो एग्जाम में एकदम आता ही आता है। देखिए दोस्तों, कोई भी रेखा होता है, कुछ भी दूरी होता है, तो हर चीज का मध्य बिंदु जरूर होता है। मध्य बिंदु मतलब क्या, बीच का कोई बिंदु। ठीक है, कितना ही अगर जो मेरे पास मार्कर के ही बात कर ले तो इसका भी मध्य बिंदु इधर का किनारा, इधर का किनारा, मध्य बिंदु कुछ ना कुछ तो रहेगा। मेरे सामने बोर्ड है तो बोर्ड का भी मध्य बिंदु कुछ ना कुछ तो रहेगा। किसी भी चीज का कितना भी बड़ा लंबाई है तो उसका मध्य बिंदु होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो हमारे मध्य बिंदु है, कोई रेखा के 2 बिंदु दिए रहेंगे और उस मध्य बिंदु का निकालना होता है। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, एकदम एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इसके 2 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक रेखा दिख रहा है ए बी है, जिसका बिंदु ए का निर्देशांक x1/1 और बी का निर्देशांक x2/2 आपको क्लियरली पता लग रहा होगा। हमें क्या करना है, बिंदु मान लेंगे कि रेखा का बिंदु, रेखा ए बी का बिंदु मध्य बिंदु पी है, तो मध्य बिंदु पी का हमें निर्देशांक निकालना है दोस्तों। चलिए, तो मध्य बिंदु निर्देशांक क्या होगा वो हम सूत्र को लिखने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भाषा भी हम लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भाषा है, ज्यादा कुछ नहीं है। बिंदुओं क्या लिखा जाएगा दोस्तों, आप लोग कॉपी पर लिखे, डायग्राम बना ले। ठीक है, ये बिंदु P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु P है, तो जितना हिस्सा इधर है ना उतना हिस्सा उधर भी रहेगा। पी ए की तरफ जितना हिस्सा पी बी की तरफ भी उतना हिस्सा। ठीक है, बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 क्या हमने लिखा दोस्तों, बिंदुओं x1, xy1 तथा x2, y2 इसके बारे में को मिलाने वाली, क्या करने वाली दोस्तों, मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा बोल दे या रेखा खंड बोल दे, दोनों में से कुछ भी रह सकता है। रेखा खंड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु P का नियामक, मध्य बिंदु P जो है वो मध्य बिंदु पर है, तो इसका नियामक यानी निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए, बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। मध्य बिंदु जो P है उसका निर्देशांक, देखिए निर्देशांक के लिए ना 3 चिन्ह का यूज किया जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक या नियामक। ठीक है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। दोनों बिंदुओं ए और बी का x को जोड़िए, 2 से भाग कीजिए, y को जोड़िए, 2 से भाग कीजिए। ध्यान से सुनिए फिर से, x निर्देशांक दोनों को जोड़िए, 2 से भागा, y निर्देशांक भी दोनों को जोड़िए, 2 से भागा।
एक्स निर्देशांक भी जुड़ता है, वाई निर्देशांक भी जुड़ता है, 2 से भागा। बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, तो इसका x1 और x2। तो दोस्तों x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा इसी का y1 प्लस y2 बटे 2, ये आपका मध्य बिंदु का सूत्र है, मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है, जो कि एकदम आसान सा सूत्र है दोस्तों। दोनों x जोड़िए 2 से भागा, दोनों y जोड़िए 2 से भागा, ठीक है। दोनों x जोड़िए 2 से भागा, दोनों y जोड़िए 2 से भागा। इससे आसान मैथ में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर ये भी हार्ड लगेगा तो फिर आपके लिए कुछ पॉसिबल ही नहीं कि कुछ आप सीख पाइएगा, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों मध्य बिंदु का सीधा सी सूत्र। आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो हमें डायग्राम से लेना देना नहीं है, हमें बस इस सूत्र से बनाना होता है, ठीक है। अब चलिए हम इस पर आधारित एक छोटा सा, एक नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन लेते हैं। इसके क्वेश्चन ही असल में छोटे होते हैं, इसके क्वेश्चन आप बड़े नहीं कर सकते, छोटे होते हैं। हाँ, विभिन्न प्रकार के परिस्थितियों में इसके क्वेश्चन थोड़ा सा मिल जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन वो 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन इससे जुड़े हुए आते हैं, समझाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा इस पर आधारित है, बिंदु एकदम इसी तरह से लैंग्वेज में आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी इसी तरह से लिखा मिलेगा। बिंदु मान लीजिए 3,4 तथा 5,6, 3, 4 तथा 5,6 को मिलाने वाली क्या करने वाली दोस्तों, मिलाने वाली रेखाखंड, कौन सा खंड, रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें, मध्य बिंदु ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही आसान है, लाजवाब है, शानदार है। बिंदुओं 3, 4 तथा 5, 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो एकदम आसानी से बनाएगा, कोई चीज लिखना होना नहीं है। दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, फिर दोनों y को जोड़िए 2 से भागा, फॉर्मूला यही कहता है। दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, तो दोनों x को जोड़ेंगे, ये वाला 3 है, ये वाला 5 है, 3, 5, 8 हो गया बटे 2, तो 4 हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। कॉमा दोनों y को जोड़िए 2 से भागा, तो इसका 4 है, इसका 6 है, 4, 6, 10, 2 से भागा दीजिएगा, 5 हो गया। 4,5 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस पर 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। नहीं तो इसी के यूज से आपको त्रिभुज जब पढ़ेंगे ना पार्ट 5, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में पार्ट 5 जब हम लाएंगे तो उसमें त्रिभुज के केंद्रक के बारे में बताया जाएगा। और केंद्रक तो शीर्ष से निकलता है, लेकिन त्रिभुज की भुजाएं जो होती है ना, 3 भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, और उन भुजाओं के मध्य बिंदु देकर के आपको केंद्रक पूछे जाएगा। तो मध्य बिंदु की सहायता से वहां पे केंद्रक निकालने में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, लेकिन वो क्वेश्चन भी एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, वो 5 नंबरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। तो ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे पूरा पूरी लिख करके बना रहे हैं, ताकि जब समय आए तो इसको समझना, उसको समझना बहुत ही आसान हो। सॉल्यूशन में क्या लिखेगा, पहले जो 2 बिंदु दिए गए हैं उसके निर्देशांक 3, 4, 5, 6, तो 3, 4 में ये हो गया आपका x1 कॉमा y1 कॉमा 3 हो गया, x1 y1 हो गया, और दूसरा बिंदु हो गया दोस्तों x2 y2। x2 का वैल्यू आपका यहाँ पे 5 है और y2 का वैल्यू आपका 6 है। हमें क्या बोला गया है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें, किसका, मध्य बिंदु का निर्देशांक। बहुत ही आसान सा, ध्यान से देखिएगा, मध्य बिंदु बस इतना लिखना है दोस्तों, साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु लिख करके 3 चिन्ह लगा दीजिए, इसको निर्देशांक पढ़ते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, यानी x1 प्लस x2 बटे 2, दोनों y को जोड़िए 2 से भागा। ठीक है दोस्तों, ये मेरा जो दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, दोनों y को जोड़िए 2 से भागा, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से कहीं भी समझाया नहीं जाएगा, याद करने में इस तरह से सुविधा आपको नहीं दी जाएगी, आपके सामने केवल फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। लेकिन मेरा कहना है कि सोचा सहज फॉर्मूला को अपने तरीके से समझेंगे तो ज्यादा दिन तक याद रहेगा। मध्य बिंदु दोनों x को 2 जोड़िए 2 से भागा, दोनों y को जोड़िए 2 से भागा। अब यहाँ पे x1 प्लस x2 का मान रखते हैं, तो x1 का मान 3, x2 का मान 5, तो 3 प्लस 5 बटे 2, कॉमा y1 का मान रखिएगा 4 और y2 का मान रखिएगा 6 बटे 2, ठीक है। तो अब आपके पास कितना मिल रहा है,
3 + 5 10 हो गया। तो भाई साहब 10/2 हो गया यहाँ पे, और 6 4 10 यहाँ भी हो गया 10/2। ध्यान से देखेंगे, सॉरी 5 3 8 हो गया, सॉरी 5 3 8 हो गया। यहाँ पे 5 3 8 लिखेंगे बटे 2। अब क्या करेंगे, 2 से दोनों का ट्राई काट देंगे। 2 से काटेंगे 8 को 4 बार में, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार में। देखिए दोस्तों, है तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, लेकिन हम इसको लिख करके पूरा बता रहे हैं, ताकि जब भविष्य में आपको इसी पर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसे समझने में, ये लिखने का जो मेरा तरीका है, आप लोग इसे अपनाएंगे तो आपको काफी ज्यादा समझ में आएगा। ये हमारा 4 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। और भी क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग कॉपी निकाल के इसको नोट करें। ये हमारे आगे के 2 प्रश्न हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप मेरे क्वेश्चन को समझ चुके हैं, सोल्यूशन करने का तरीका, फॉर्मूले को समझ चुके हैं, तो आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको यहाँ पे अगर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, दोनों y को जोड़िए 2 से भागा। अगर जो ऐसे अब जब बात करेंगे तो दोनों x को जोड़ेंगे तो -6 और 10 जुटेगा नहीं, लेकिन माइनस की वजह से घट जाएगा, तो ये बचेगा। घटने के बाद आपका 4 बचेगा, फिर 2 से भागा लगाइएगा दोस्तों, 2 आ गया। फिर 4 में -6 घटाइएगा, -2 बचेगा, 2 से भागा लगाइएगा -1। दोस्तों इसका आंसर 2 - 1 होगा। जबकि इसकी बात करें, मूल बिंदु और बिंदु 8 - 5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मूल बिंदु का मतलब हो गया कि इसमें आपको 0 0 लेना है। क्या लेना है दोस्तों? 0 0, ठीक है। तो 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, वो तो फिक्स है 0 0, ठीक है। तो 0 और 8 को जोड़िएगा तो 8 ही रह जाएगा, फिर 2 से भागा लगाइएगा तो 4 होगा, फिर जोड़ो 0 और -5 को जोड़िएगा तो -5 ही रह जाएगा, और 2 से भागा लगाइएगा तो -5/2 ही रह जाएगा। तो इसका तो आंसर 4 - 5/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे अगर जो हमें 2 मार्क्स का बनाने के लिए मिल गया है, तो फिर क्या करेंगे, तो सब्जेक्टिव प्रश्न तो आपको लिखकर ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, पहला डब्बा क्या देगा, x1/1, ध्यान रखिएगा x1 का मान -6 हो गया, कॉमा y1 का मान आपका -4 हो गया, सॉरी 4 हो गया। दूसरा डब्बा क्या देगा, x2/2, तो x2 का मान 10 हो गया, कॉमा y2 का मान आपका -6 हो गया। हमें क्या निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। दोस्तों मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकालने का फॉर्मूला है, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला होता है, दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, यानी x1 + x2/2, फिर दोनों y1 को प्लस y2/2, दोनों y को जोड़िए 2 से भागा, ठीक है। मान बैठाएंगे तो आपको चिन्ह पर भी ध्यान देना पड़ेगा। x1 का मान -6 है, प्लस x2 का मान 10 है, और बटे में 2, कॉमा y1 का मान 4 है, फिर प्लस y2 का मान -6 है। चलिए माइनस लगा भी देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में लगाइएगा, चिन्ह नहीं बदले तो ब्रैकेट में रख के चिन्ह बदलना पड़ेगा आगे जाके। इस तरह से लिखने का तरीका है दोस्तों। 10 प्लस में 6 माइनस में, तो आप लोग भली बात जाते घट जाएगा, घटने के बाद 4 बचेगा, 4/2, कॉमा, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 6 घटेगा -2, तो -2/2। अब भली बात आप लोग जानते हैं 4 से 2 कटेगा दोस्तों 2 बार में, और 2 से 2 कटेगा 1 बार में। हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा 2, -1, ठीक है। तो इस प्रश्न का तो सॉल्यूशन हो गया। अब आइए इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें। आप लोग चाहें तो खुद भी रोक कर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए सामने ला रहे हैं, ठीक है। आपको यही तरीका होता है दोस्तों प्रैक्टिस करने का, कि सामने क्वेश्चन बनाइए, जितना जल्दी बना सकते हैं, ठीक है। और आंसर मिलाइए कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया। अगर गलत बनाया तो मायूस ना हो, आप ये देखिए कि गलती आखिर कहाँ हुआ, आगे गलती का उसको सुधार कीजिए, ठीक है। बस सीखने का यही तरीका, ये नहीं कि सीखने का मतलब कि हर बार सही बनाना, नहीं। सीखने का मतलब कि गलत गया तो उसको सीख करके आप सही बनाइए, सही सुधारिए, ठीक है। सॉल्यूशन में आइए, मूल बिंदु बोल दिया है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 फिक्स होता है। 0 0 का मतलब हो गया कि वहां पे x1 का मान भी 0 मिलेगा दोस्तों, और y1 का मान भी 0 मिलेगा। तो दूसरा बिंदु कितना है, 8 - 5, तो ये आपका x2 का वैल्यू 8 हो गया, कॉमा y2 का वैल्यू -5 हो गया। अब हमें निकालना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु, कौन सा बिंदु दोस्तों, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो फार्मूला तो भाई साहब यही लगेगा, दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, यानी x1 + x2/2, कॉमा दोनों y को जोड़िए 2 से भागा, y1 + y2/2, ठीक है। अब आगे देखेंगे, ध्यान से देखिए, x1 का मान डालिएगा 0, प्लस x2 का मान डालिएगा 8/2, कॉमा y1 का मान डालिएगा 0, प्लस y2 का मान डालिएगा -5 बटे में क्या दोस्तों 2। अब आगे बढ़ाएंगे इस प्रोसेस को, तो क्या हो जाएगा, 0 + 8 जुटेगा, तो आपके पास दोस्तों 8 रह जाएगा बटे 2।
और यहाँ पे 0 प्लस माइनस माइनस, 0 में से 5 घटेगा तो -5/2। देखिए दोस्तों आगे का क्या काम होगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, जबकि 2 से 5 नहीं कटेगा तो वो वही रह जाएगा, या फिर दशमलव में काटेगा तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर जो देखने को मिलेगा इसका 4 माइनस 5/2, दिस इज आंसर। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का आंसर रहा। आप लोग वीडियो को रोक के खुद बनाए होंगे, देख लीजिए, बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे, प्रैक्टिस कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा उल्टा प्रश्न है, यानी इसमें मध्य बिंदु को पूछा नहीं है, मध्य बिंदु ऑलरेडी दिया हुआ है। तो भाई पूछा क्या है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु -3 7 है, यानी मध्य बिंदु खुद ही दे रखा है, उसके एक छोर का निर्देशांक। देखिए दोस्तों, किसी भी कोई भी रेखा हो, रास्ता हो, तो उसके 2 छोर होते हैं, एक प्रारंभिक वाला और एक अंतिम वाला। ठीक है, तो कोई एक छोर का निर्देशांक 5-4 है, तो दूसरे छोर का निर्देशांक क्या होगा, ये अब क्वेश्चन जो है आपको बनाना है। आप चाहें तो वीडियो को रोकिए, डायग्राम बना लीजिएगा दोस्तों, तो ज्यादा दिमाग काम करेगा। ठीक है, हम तो बोलेंगे भाई डायग्राम बना के बनाओ। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया, ज्यादा चांस है कि आप लोग बिना बताए हुए भी बना सकते हैं। चलिए फिर भी हम इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें डायग्राम बनाएगा तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं तो बनाने का क्या है, अपने से भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव से भी बना सकते हैं। चलिए डायग्राम हम बना लेते हैं। बोलता है किसी रेखाखंड का, तो भाई रेखाखंड तो पहले बना लो। चलिए मेरे पास रेखाखंड हो गया। ठीक है, रेखाखंड का मध्य बिंदु, रेखाखंड का मध्य बिंदु -3 7 है। चलिए इसका मध्य बिंदु जो यहाँ पे होगा उसको मान लेते हैं P, और इसका निर्देशांक आपका हो गया -3 7। ठीक है, अब आइए, उसके एक छोर का निर्देशांक 5-4 है। मान लीजिए यहाँ पे पहला छोर है, और मान क्या लेंगे, यहाँ पे पहला छोर ही है, इसको मान लेंगे बिंदु A, और ये आपका दूसरा छोर हो गया बिंदु B। ठीक है, क्या बोला, उसके एक छोर का निर्देशांक 5-4 है, तो इसका निर्देशांक मान लीजिए दोस्तों 5-4 है। तो बोला क्या, दूसरे छोर का निर्देशांक ज्ञात करें, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा। बी का निर्देशांक क्या होगा वो हमें निकालना है। देखिए दोस्तों, बी का निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, याद होना चाहिए। ए और बी का निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो ए का जो निर्देशांक होगा वो काम करेगा x1/1 का, और बी का जो भी निर्देशांक होगा वो काम करेगा x2/2। तो आपको ऐसी दशा में x2/2 मान लेनी है। ठीक है, क्या कर लेना दोस्तों, मान लेनी है। ठीक है, और -3 7 ये तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हो गया। मध्य बिंदु कितना है, -3 7 है। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पे सबसे पहले यही काम करना है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वो फॉर्मूला आराम से एकदम लगाइएगा, काम केवल उल्टा होगा। बशर्ते आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा, फुल गारंटी है दोस्तों, एकदम समझ में आएगा। ठीक है, तो हम एक बार क्या करते हैं, लिखने का सबसे बेस्ट तरीका ये नहीं कि जैसे तैसे बस आंसर ला दिया, नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, चुकी। चुकी कब दिया जाता है, जब कोई पॉइंट लिखना हो तो, या कोई फॉर्मूला लिखना हो तो चुकी दिया जाता है, या रीजन बताता है। ठीक है, चूंकि मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे हम चलिए ये भी दर्शा देते हैं कि मध्य बिंदु यहाँ पे है कौन, तो हमने P बिंदु जो दिख रहा है उसको मध्य बिंदु माना हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मध्य बिंदु P का निर्देशांक। इस चिन्ह को क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक। क्या होता है फॉर्मूला, x1 + x2/2 कॉमा y1 + y2/2, ये होता है फॉर्मूला मध्य बिंदु का। हमने सब चीज लिख दिया। अभी आइए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो मेरे पास अवेलेबल है सबका मान हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं। अब जब चुकी करके फॉर्मूला लिखे हो तो आगे जो बढ़िएगा मान रखने के लिए वहां पे आपको इसलिए का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और इस चिन्ह को पढ़ते हैं इसलिए। मध्य बिंदु P का निर्देशांक बराबर इतना है। तो दोस्तों मध्य बिंदु P का निर्देशांक तो मेरे पास ऑलरेडी है -3 7, तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक जो है ना, वहां पे -3 7 आपको लगा देनी है। ये हो गया मध्य बिंदु P का निर्देशांक। बराबर में अब आइए, x1 + x2/2 y1 + y2/2। देखिए बिंदु A का जो निर्देशांक है वो बनेगा x1/1, और B का तो निर्देशांक x2/2 खुद ही है। तो क्या कहते हैं फॉर्मूला, x1 का मतलब कितना हो गया 5 प्लस x2, तो x2 की जगह पे तो खुद x2 ही रह जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2, कॉमा y1 + y2/2, तो y1 की जगह पे कितना होगा -4 प्लस y2 की जगह पे कितना हो जाएगा, y2 तो खुद ही रह जाएगा, बटे में टोटल का क्या लग जाएगा 2। ये हमारा हो गया, फॉर्मूला के अनुसार सबका मान रखा गया। अब हमें क्या करना है, x2 का मान भी निकालना है, y2 का मान भी निकालना है। वो वाला कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों, -3 जो है x निर्देशांक है, और ये पहला जो बिंदु है 5 + x2/2 ये x निर्देशांक है।
तो -3 जो हो गया x निर्देशांक के बराबर, x निर्देशांक के बराबर, और y निर्देशांक के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया y निर्देशांक 7 और इसका y निर्देशांक यहाँ पे है। यानी यहां से आपको सेपरेशन करना पड़ेगा दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। तो इसके लिए चलिए एक साथ लिख देते हैं यहाँ। कहा दोस्तों? यहाँ। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि -3 जो है वो किसका मान है? तो -3 जो है 5 + x2/2 का मान है। 5 + x2/2 का मान है। और दूसरा साइड वही क्या लिखेंगे कि 7 जो हो गया ये y निर्देशांक का मान हो गया। 7 किसका मान हो गया? तो ये आपका हो गया -4 + y2/2 का मान हो गया। -4 + y2/2 का मान। अब यहाँ से x2 निकाल लेना है, यहाँ से y2 निकाल लेना है। कैसे निकलेगा? दो पहले क्या करेंगे, 2 से भागा 2 3 6 हो जाएगा, इधर गुना करके +5 + x2 हो जाएगा। अब x2 का मान निकालेगा तो 5 भी इधर आएगा, 5 माइनस में आएगा, -11 बना लेगा, बराबर x2। तो सीधा करके लिख सकते हैं x2 बराबर कितना मिला? -11 मिला। दोस्तों x2 बराबर कितना मिला? -11। उधर आइए, 2 सतह 14 हो जाएगा, भागा से गुना में -4 + y2। अब आइए y2 निकालेगा तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा, 14 4 18 हो जाएगा जुटने के बाद, बराबर में ओनली y2। सीधा करके लिखिएगा y2 बराबर तो क्या हो जाएगा? 18। अब देखिए हमारे पास x2 भी आ गया, y2 भी आ गया। अतः अब हमारे पास क्या हो गया? बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक, B का निर्देशांक जो हमने माना हुआ था वो क्या था दोस्तों? x2/2, x2, ठीक है। तो निर्देशांक इसका असल में मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा? x2 की जगह रखाएगा -11, y2 की जगह पे रखाएगा 18। ये हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी हम रुकेंगे नहीं और भी आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। ये ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में निर्देशांक ज्यामिति से 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। बनाना एकदम आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 1 1 2 3 तथा 4 1 है, तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करें। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, हम लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि त्रिभुज होता है, ये क्वेश्चन त्रिभुज से संबंधित है, मध्य बिंदु से। तो त्रिभुज में क्या होता है कि उसके 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होते हैं। 3 शीर्ष भी होते हैं और 3 भुजाएं होते हैं। तो भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। भुजा जो भी होते हैं उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, उसके शीर्षों के निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि जब तक आप डायग्राम नहीं बनाइएगा तो आपको पूर्ण सॉल्यूशन नहीं होने वाला। तो चलिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। और हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे सॉल्यूशन। चलिए हमें एक डायग्राम किसका बनाना पड़ेगा दोस्तों? त्रिभुज का। तो चलिए त्रिभुज बनाने के लिए हम स्केल की सहायता से बनाते हैं। आप लोग भी वीडियो को रोकिए या फिर मेरे साथ साथ एक त्रिभुज बढ़िया वाला बनाइए, बढ़िया सा त्रिभुज बनाइएगा, देखने में थोड़ा सुंदर लगना चाहिए। स्केल की सहायता से बनाइएगा दोस्तों तो सुंदर अपने आप बन जाएगा। ठीक है, हाथ से बनाइएगा, टेढ़ा मेढ़ा होना ही होना है। ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा तो पढ़ने का मन दोबारा करेगा। फिगर अच्छा होना चाहिए। चलिए देखिए, मेरे पास ये त्रिभुज बनकर तैयार है। अब इस त्रिभुज का क्या होता है, नाम दे देता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता है शीर्ष, ये क्या होते हैं? शीर्ष। और ये जो दिख रहा है ये भुजाएं होते हैं। शीर्ष का नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये हो गया शीर्ष। अब इन शीर्षों के मध्य बिंदु क्या क्या है? तो देखिए AB भुजा है, तो भुजा है तो इसका कुछ ना कुछ तो मध्य बिंदु होगा। तो मान लीजिए इसका नाम दे दिया D। BC भुजा का भी कुछ ना कुछ नाम मध्य बिंदु होगा, तो इसका मध्य बिंदु का नाम दे दिए E। और AC का मध्य बिंदु होगा तो इसका नाम दे दिए F। कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, आप लोग नाम चाहे जैसे दे दीजिए, मध्य बिंदु लेकर के दे देना है। अब इन्हीं मध्य बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। ये थोड़ा सा ऊपर चला गया, इसको और नीचे लिखते हैं इसके सामने तो देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आइए 1 1 है, 2 3 है, 4 1 है, क्या है? मध्य बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखिए D का निर्देशांक मान लीजिए भाई कि ये आपका 1 1 दे दिया है, पहला वाला हो गया। फिर आपका E का हो गया दोस्तों 2 3 हो गया, क्या हो गया? 2 3 हो गया। फिर आपका F का क्या हो गया दोस्तों, जिसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, E का निर्देशांक क्या हो गया? 2 3 हो गया। E का निर्देशांक 2 3 हो गया और F का निर्देशांक 4 1 हो गया। ये आप लोगों को निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? मध्य बिंदुओं के निर्देशांक है, हमें क्या करना है? शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। A का क्या होगा, B का क्या होगा, C का क्या होगा। देखिए दोस्तों, 3 शीर्ष हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो तीनों शीर्षों में क्या मानेगा? आपको पहले मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं बिंदु शीर्ष A जो है इसका निर्देशांक
x1 कॉमा y1 1 मान लीजिएगा, और b का निर्देशांक x2 कॉमा y2 है, और c का निर्देशांक दोस्तों x3 कॉमा y3 है। आपको पहले निर्देशांक मान लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हमें करना क्या है, x1 y1 का भी मान निकालना है, x2 y2 का भी निकालना है, x3 y3 का भी निकालना है। जिस समय ये निकल गया उस समय आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करना है। तो बस ध्यान रखिएगा कि मध्य बिंदु से ही सारा काम होगा। तो आइए हम लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले हम पहली भुजा से शुरू करते हैं। तो पहली भुजा इसका ए बी है, इसका मध्य बिंदु डी है दोस्तों। फिर दूसरी भुजा बीसी है, इसका मध्य बिंदु ई है। तीसरी भुजा एसी है, इसका मध्य बिंदु एफ है। तो पहली भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसका निर्देशांक में चलते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा लिख देना, चूंकि भुजा लिखने में कंजूसी नहीं करेंगे दोस्तों। चूंकि भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, ये आपको लिख देना है, मध्य बिंदु डी है। आप लोग लिखते चले साथ साथ, मध्य बिंदु डी है। इसलिए हम पहले जानकारी दे दें कि देख भाई, भुजा जो ए बी है ना, उसका मध्य बिंदु डी है। इसलिए हम आगे क्या करेंगे, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे। मध्य बिंदु हाई कौन सा वो भी दिखा दीजिए, मध्य बिंदु अपना डी है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या लगता है, यहाँ पे लिख देते हैं x1 प्लस, देखिए यहाँ पे x1 बाई 1, यहाँ पे x2 बाई 2 है। तो x1 दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, दोनों बाई को जोड़िए 2 से भागा, x1 प्लस x2 भागा 2 कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 और भागा 2 यहाँ पे लग जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन सब में जिसका मान मालूम है उसको रख दीजिएगा। तो मध्य बिंदु डी का निर्देशांक हमें मालूम है कितना है दोस्तों, 1 1। तो हमें यहाँ पे मध्य बिंदु डी जो दिख रहा है, इसका निर्देशांक 1 1 रख देने हैं। क्या रख देने हैं, 1 1 रख देने हैं, ठीक है। मध्य बिंदु डी का निर्देशांक ये रखा गया। फिर आगे क्या होगा, तो आगे 10 का 10 रखा जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा बाय 1 प्लस बाय 2 बटे 2, जैसे है वैसे रखा जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों ओर तुलना करके आगे बढ़ना है। ये पहला वन जो है x का निर्देशांक है जो कि ये है, दूसरा वन जो है y का निर्देशांक है जो कि ये है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या लिखिएगा, यहाँ क्या दिख रहा है दोस्तों, जो पहला वन है वो बराबर हट जाएगा, अलग हो जाएगा। x का निर्देशांक है जो कि यहाँ पे है आपका x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2। तो आप लोग अब यहाँ के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आप लोग यहाँ के बाद क्या करेंगे, x1 प्लस x2 का मान निकालिएगा। तो 2 भागा में इधर एक के साथ गुना में होकर हो जाएगा, 2 एकम 2। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आगे का यहाँ पे x1 प्लस x2 बराबर, ध्यान से देखिएगा, x1 प्लस x2 बराबर 2 भागा में इधर गुना हुआ तो 2 एकम 2, ये आपका हो गया 2, ये आपका साथ ही साथ समीकरण 1 बन गया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है लिखावट थोड़ा मेरा छोटा हो गया हो, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग जाने वाला है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा लंबा जाता ही जाता है, ठीक है। बनाना एकदम आसान है, लंबा जरूर जाएगा लेकिन बनाने का तरीका एकदम आसान है, बहुत अच्छा है। देखिए ये तो चलिए, अभी x का निर्देशांक बराबर हुआ था, y का निर्देशांक यहाँ पे 1 और यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तथा, क्या लिखेंगे दोस्तों, तथा दूसरा मान कितना है y का, यहाँ पे 1 है, जो इधर वाले का किसके बराबर हो जाएगा, तो y1 प्लस y2 बटे 2 के बराबर, y1 प्लस y2 बटे 2 के बराबर। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, y1 प्लस y2 का मान मिलेगा। y1 प्लस y2 का मान क्या हो जाएगा, तो 2 भागा में 2 एकम 2 हो गया, गुना होने के बाद ये भी 2 मिला, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण आप लोग सोच रहे हैं समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, नहीं, इन दोनों का हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे भी सोचो ना। समीकरण 1 में x1 x2 है, समीकरण 2 में y1 y2 है ना, तो x1 y1 जुटेगा घटेगा, कुछ फायदा नहीं है दोस्तों, तो इसको ऐसे रहने देना। लेकिन अब क्या करेंगे, तो अब भुजा BC में आएंगे। जैसे भुजा AB में चले तो इतना कुछ समीकरण लाए, उसी तरह से भुजा BC में चलेगा तो समीकरण मिलेगा। तो उसी तरह से लिखा जाएगा। चूंकि पहले जानकारी दे देना है, हम छोटा सा लिख रहे हैं क्योंकि हमें जगह ज्यादा चाहिए, तो बोर्ड पे जगह तो लिमिट है। चूंकि क्या चिन्ह है दोस्तों, चूंकि भुजा BC का, किसका, BC का मध्य बिंदु, भुजा BC का मध्य बिंदु कौन सा है, मध्य बिंदु, ध्यान से देखिए, भुजा BC का मध्य बिंदु, भुजा BC का मध्य बिंदु E है। इसको हमें पहले लिख देना, भुजा BC का मध्य बिंदु E है। इसलिए यहां भी आपको मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मध्य बिंदु E का निर्देशांक, मध्य बिंदु E का निर्देशांक जैसे निकालते हैं वैसे फॉर्मूला हमें यहां भी लिख देना है।
तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने में होता क्या है, दोनों x को जोड़ते हैं 2 से भागा, दोनों y को जोड़ते हैं 2 से भागा। तो BC में, किसमें, B यहाँ C यहाँ, दोनों x की बात करें तो इसका x2 या x3 है। तो ध्यान से जब यही दोनों जोड़ेगा 2 से भागा लगेगा, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला अनुसार x2 प्लस x3 बटे 2 यहाँ पे होगा। ये नहीं कि x1 x2 ही लिखिएगा, नहीं, वो इसके लिए था। अब यहाँ पे x2 और x3 आ चुका है। फिर दोनों y को जोड़ेंगे तो बाई 2 प्लस बाई 3 और बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसका मान मालूम है उसको रख देते हैं। तो मध्य बिंदु ए का निर्देशांक हमें मालूम है 2,3 है। तो 2,3 बराबर, सॉरी निर्देशांक किया है तो उधर हो जाएगा, जो है सो ही तो रह जाएगा, यानी x2 प्लस x3 बटे 2 कॉमा बाई 1 प्लस बाई 3, सॉरी बाई 1 नहीं रहेगा, बाई 2 प्लस बाई 3 बटे 2 होगा। आप लोग धैर्य बना के रखिएगा दोस्तों, भागिएगा नहीं। अब यहाँ पे 2 जो है इसके बराबर, 3 जो है उसके बराबर हो जाएगा। तो देखिए जगह बचाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे कंजूसी करने वाले हैं। आप लोग पूरा इसी तरह सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ 1 बराबर, यहाँ 2 बराबर हो जाएगा x2 प्लस x3 बटे 2, और फिर 3 बराबर हो जाएगा बाई 1 2 प्लस बाई 3 बटे 2। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं ताकि मेरा जगह यहाँ पे बोर्ड पर बन जाए। ठीक है, देखिए दोस्तों 2 जब इसके बराबर होगा तो ये 2 भागा में है, 2 गुना में होकर के 4 बनाएगा, तो बचेगा क्या x2 प्लस x3 बटे 2, x2 प्लस x3 बचेगा, सॉरी 2 तो इधर गुना में हो जाएगा, x2 प्लस x3 का मान निकालेगा तो 2 जो होएगा इस 2 में गुना हो जाएगा तो 4। समीकरण ये आपका 3 हो गया। आप लोग क्या करेंगे, इसको जैसे हम यहाँ पे समीकरण 1 2 पूरा लिख के बनाए उसी तरह से चेक कर लेंगे। हम ये जगह बचानी है इसलिए हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बात को समझिए। ठीक है, तथा बाई का निर्देशांक बराबर कीजिएगा तो यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे तो ये है, ध्यान से मिलेगा बाई 2 प्लस बाई 3 का मान। तो बाई 2 प्लस बाई 3 का मान मिलेगा तो हो क्या जाएगा, तो इसका 2 भागा 3 में, 2 गुना होगा 3 में तो 2 3 6, समीकरण आपका 4 बन गया। अब इसी तरह से आपको भुजा AC में भी जानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ में लिखेंगे चूंकि, फिर से आइए, चूंकि भुजा AC का, किसका दोस्तों, AC का, चूंकि भुजा AC का मध्य बिंदु, किसका, AC का मध्य बिंदु, ध्यान से देखिए, भुजा AC का मध्य बिंदु F है। भुजा AC का मध्य बिंदु क्या है, F है। तो F जब मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु F के लिए निर्देशांक यहाँ पे लगाएंगे। मध्य बिंदु F का निर्देशांक, किसका, मध्य बिंदु F का निर्देशांक क्या लग जाएगा, तो ध्यान से देखिए, मध्य बिंदु F का निर्देशांक, तो देखिए यहाँ पे फिर वही बात, दोनों x को जोड़िए 2 से भागा, दोनों y को जोड़िए 2 से भागा, लेकिन AC का दोनों x जुड़ेगा तो इसका x1 और इसका x3 जुड़ेगा, x1 प्लस x3 बटे 2। हो सकता है नीचे ना दिख रहा होगा दोस्तों, तो एडजस्ट कर लेना, बाई 1 प्लस बाई 3 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, f का निर्देशांक रख देना है। f का निर्देशांक आपको रख देना है कि f का निर्देशांक तो मेरे पास पता है, वो आपको यहाँ पे रख देना पड़ेगा। तो f का निर्देशांक रखिएगा तो f का निर्देशांक है कितना, तो 4 1 है। तो यहाँ पे जब निर्देशांक रखेंगे 4 1, क्या रखेंगे दोस्तों, 4 1, तो इधर तो f का निर्देशांक रखा गया लेकिन उधर जैसे का तैसे रह जाएगा, यानी कि x1 प्लस x3 बटे में 2 कॉमा बाय 1 प्लस बाय 3 बटे में 2। अब यहाँ को आपको क्या करना है, फिर से सेपरेट कर लेना है, 4 का मान इसके बराबर, 1 का मान उसके बराबर। ठीक है, यहाँ से फिर से आपको 2 समीकरण नया देखने को मिलेगा। तो आइए लिखेंगे क्या, यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए थे, ठीक है, वहां भी हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पूरा करना है लेकिन आपको इस तरह से लिखना है अलग अलग करके, हमें जगह कमी है इसी कारण हम डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन को हम यहाँ पर बता दें, 4 जो होगा इसके बराबर होगा तो x1 प्लस x3 का मान निकलेगा, यहाँ से x1 प्लस x3 का मान कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। समीकरण आपका 4 के बाद ये 5 बन गया। और फिर 1 का मान बराबर करेंगे तो ये बाई निर्देशांक के बराबर होगा, जो कि बाई 1 प्लस बाई 3 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो बाई 1 प्लस बाई 3 बराबर 2 एकम 2 रह गया। ये आपका बन गया समीकरण 6। अब सभी भुजाओं का यूज कर लिए हैं, ए बी भुजा का भी हम यूज कर लिए हैं, ठीक है, बीसी भुजा का भी यूज कर लिए हैं और एसी भुजा का भी यूज हो गया। तो अब भुजा अलग से कोई बचा नहीं, यानी सभी मध्य बिंदुओं का यूज कर लिया। लेकिन भाई x1 x2 x3 बाई 1 बाई 2 बाई 3 मान मिला अभी कहाँ आता है, मान अभी कहाँ मिला,
देखिए दोस्तों, धैर्य रखिए, मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन 6 समीकरणों में उन सभी समीकरणों को आपस में जोड़ना है जो एक्स वाले हैं, और फिर एक बार और उन सभी समीकरणों को आपस में जोड़ना है जो वाई वाले हैं। तो पहले चलिए एक्स वाला को हम कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए, एक्स वाले को हम हल करने जा रहे हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, एक्स वाले को हल करने जा रहे हैं। तो पहले देखिए कि एक्स वाला किन किन समीकरण में है। तो देखिए, समीकरण 1 में x1 x2 है, इसको भी लेंगे। और आइए समीकरण 3 में भी x2 x3 यानी x वाला, इसको भी लेंगे। और समीकरण 5 में भी x वाला है, इसको भी लेंगे। यानी आपको समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 5 करना पड़ेगा। अब सोच रहे हैं इससे क्या होगा, तो धैर्य रख करके तुरंत पता चल जाएगा, बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, समीकरण 1 प्लस फिर यहाँ का 3 प्लस 5 करने पर, यानी कि x वाले इन तीनों समीकरणों को जोड़ने जा रहे हैं। जोड़ेंगे तो दोस्तों एक्स एल एच एस तरफ जुड़ता है, आर एच एस तरफ जुड़ता है। तो समीकरण 1 का LHS में कितना है, x1 प्लस x2 है। समीकरण 1 का हो गया, प्लस 3 का कितना है, 3 यहाँ पे x2 प्लस x3 आइए, x2 प्लस x3 आइए, फिर प्लस समीकरण 5 का कितना है, तो 5 का x1 प्लस x3 है, x1 प्लस x3 है। ये तो चलिए मान सभी समीकरणों का LHS रखा गया। अब RHS वाला मान डालते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 8, 2 प्लस 4 प्लस 8 मान रखाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 8 मान रखाएगा। भली बातें दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए, अब आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना कि आगे का कार्यक्रम क्या होने वाला है। आप लोग खुद ही गैस कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। देखिए, गौर से देखिएगा तो क्या दिखेगा, x1 और x1, दो वो x1 है और प्लस में, तो बताइए इसको हम लोग आगे जोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2x1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x2 उसी तरह से 2x2 लिख सकते हैं, जुड़ जाएगा। तो x3 2x3 जुड़ के हो जाएगा। बराबर में मान कितना रखाएगा, ये x3 है, आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, जगह बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। x3 का भी 2 हो गया, जुड़ गया सब, और जिधर जुड़ जाएगा 8 2 10 4 14 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 14 हो गया। 8 2 10 प्लस 4 14 हो गया। अगर जो नहीं दिख रहा हो गया तो लिख रहे हो आप लोग, 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, 2 को कॉमन कर लीजिए x1 x2 x3 से। तो 2 को कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर उधर 14। अब क्या करेंगे, तो 2 से 14 को काट दीजिए। तो 2 से 14 कटेगा कितना बार में दोस्तों, 7 बार में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 7 आ गया। ये आपका समीकरण अभी खत्म नहीं हुआ है, समीकरण 6 के बाद ये आपका 7 बन गया। अब हमारे पास तो जगह है नहीं भैया, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमको समझाने के लिए आपके कॉपी में वीडियो को रोककर इतना लिख लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक है। हमें बस याद रखना है कि ए का शीर्ष कंजंक्शन x1/1 है, बी का x2/2 है, और सी का x3/3 है। मेरे माइंड में सेट हो चुका है, हम इसको कर लेंगे अपना। आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में लिखिए, हम इसको मिटा करके फिर आगे बताते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक सके, लिख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसा कर चुके होंगे। अब हम आगे का कार्यक्रम आपको बताते हैं कि आगे का सॉल्यूशन कैसे होगा। ध्यान से देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एग्जाम में ऐसे ही नहीं मिल जाता है, उसके लिए तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। आपको दिख रहा होगा समीकरण 7 में x1 प्लस x2 प्लस x3 सब जुड़ गया, लेकिन आप किसको किसको जोड़े थे, समीकरण 1 3 और 5। अब देखिए, बारी बारी से आपको क्या करना है, एक बार समीकरण 1 और 7 को सॉल्व करना है, एक बार 3 और 7 को, फिर एक बार 5 और 7 को। लेकिन ऐसा करने से होगा क्या, तो चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, समीकरण 1 और 7, समीकरण 1 और 7 से लेने वाले हैं, ठीक है। तो हम पे लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 7 से। क्या लिख रहे हैं दोस्तों, समीकरण 1 तथा 7 से। अब क्या दिख रहा होगा 1 में और 7 में, ध्यान से देखिए, एकदम आसान सा सॉल्यूशन अब है। 1 में देखिएगा तो x1 प्लस x2 का मान 2 है, तो क्या हम x1 प्लस x2 का मान 2 यहाँ 7 में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या x1 प्लस x2 का मान 2 जो है, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। x1 प्लस x2 का मान 2 लिखिएगा, लेकिन प्लस में x3 आ जाएगा, बराबर में 7 आ जाएगा। तो x1 प्लस x2 का मान 2 जो है समीकरण 7 में रखेंगे तो बचेगा क्या, 3। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 का मान रखेगा 2,
तो प्लस फिर क्या बच गया, x1 प्लस x2 का मान तो 2 रखा गया। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा, +3 बराबर 7, प्लस x3 बराबर 7। आपको यहाँ से x3 का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, x3 का मान, क्योंकि x3 निकालेगा तो 7 में से 2 घटा तो 5 आपके पास आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। ये हो गया x3 का मान, जो कि अब मिला है। अब आगे देखिएगा दोस्तों, तो समीकरण 3 और 7 से देखिए। समीकरण 3 7 में x2 प्लस x3 का मान है, इसका मान भी रखिएगा तो x1 का मान मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लाइन लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 तथा 7 से। समीकरण 3 तथा किससे दोस्तों, 7 से। समीकरण 3 तथा 7 से, तो इसका मतलब यही हो गया कि समीकरण 3 में जो मान है वो समीकरण 7 में रखेंगे। तो x2 प्लस x3 रखाएगा तो x1 बच जाएगा। इस बार क्या बच जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 रखाएगा तो कितना रखाएगा, x2 प्लस x3 के बाद 4 रखाएगा। 4 रखाएगा, क्या रखाएगा, 4 रखाएगा, बराबर में कितना, 7। अब यहां से मिलेगा x1 का मान, तो 7 में से 4 घट गया तो कितना बच गया, 3। 7 में से 4 घट गया तो बच गया कितना, 3 बच गया। चलिए अब एक बार और इसका रखना है, 3 का भी हो गया, अब 5 का रखना है। समीकरण 5 और 7 से, यानी समीकरण 5 का मान 7 में रखेगा, तो समीकरण 5 का रखिएगा तो x1 और x3 रखाएगा, x1 और x3, लेकिन x2 इस बार बच जाएगा। तो समीकरण 5 तथा 7 से क्या लिखा जाएगा दोस्तों, समीकरण 5 तथा 7 से, समीकरण 5 तथा 7 से आगे हमें सॉल्व करना है। तो समीकरण 7 में देखिए, 5 में देखिए किसका मान हो गया, तो x1 प्लस x3 का मान रखाएगा तो x2 बच जाएगा, लेकिन मान कितना रखाएगा, 8। तो चलिए x1 प्लस x3 की जगह 8 रखेंगे, लेकिन प्लस आगे x2 बच जाएगा, बराबर में कितना है, 7 है दोस्तों। यहां से x2 का मान मिलेगा आपको, कितना मिल जाएगा, 8 उधर जाएगा तो -1 बच जाएगा। 8 उधर जाके कितना बच जाएगा, -1। तो इतना पापड़ बेलने के बाद x1 x2 x3 ही आया। हमें अभी y1 प्लस y2 प्लस y3 को भी लाना है। तो y1 प्लस y3 को अब चलते लाने के लिए तो सेम पैटर्न अपनाई जाएगी। यहाँ पे अभी हम x वाले को एक साथ जोड़ दिए थे, अब सेम पैटर्न y वाले के लिए खोजिए। तो y वाला किसमें है, तो देखिए y जो है समीकरण 2 में भी दिख रहा है। इसमें दोस्तों समीकरण 2 में दिख रहा है y का मान, ठीक है। और फिर समीकरण 4 में भी y वाला ही है, और फिर समीकरण 6 में भी y वाला ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, समीकरण 2 प्लस 4 प्लस 6 से इन सबको आपस में जोड़ेंगे। तो फिर जोड़ने का तरीका वही होगा, LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS वाले को RHS में जोड़ेंगे। तो LHS इसका देखें तो y1 प्लस y2 है, y1 प्लस y2 रखाया। फिर 4 का देखिए दोस्तों, खोजिए, नजर दौड़ाइए, y2 प्लस y3 है, y2 प्लस y3 है। फिर 6 को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे दोस्तों, 6 को जोड़ेंगे तो y1 प्लस y3 है, y1 प्लस y3 है। चलिए LHS सब का जुड़ गया, अब RHS की बात करते हैं, ठीक है। तो पहले 2 का RHS कितना है, तो 2 है, फिर प्लस 4 का RHS कितना है, 6 है, और फिर 6 का LHS RHS कितना है, 2 है। तो ये आपका हो गया। अब दोनों LHS जोड़िएगा तो y1 y1 2/1 हो गया, y2 y2 2/2 हो गया, सब दो मिल रहा है, 2/3 हो गया, और इधर जुड़ने के बाद हो जाएगा 10 कुल मिला के हो रहा है, 6 2 8 तो 10। 2 को कॉमन कर लेंगे दोस्तों, तो 2 को कॉमन करिएगा तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर 10 हो गया। 2 कॉमन हो गया। अब 2 से 10 को काटिए, तो 2 से 10 को काटिएगा कितना बार में, 5 बार में कटेगा। 2 से 10 कितना बार में, 5 बार में। तो हमारे पास अब किसका मान मिल गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। समीकरण ये आपका बन गया, यहाँ कितना तक हो गया था, 7। अब आपका समीकरण चला गया आगे बढ़ करके 8 समीकरण, कितना तक, समीकरण 8 तक चल गया। फिर आपको उसी तरह से करना है कि समीकरण 2 और 8 से, समीकरण 4 और 8 से, 6 और 8 से मान रखते जाएंगे, मिलता जाएगा। चलिए हम इसको भी अब मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास देख रहे होंगे बार बार जगह खत्म हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, समीकरण 2 और पहले हमें 8 से करना पड़ेगा। तो हम बस उतना ही मिटाते हैं जितना भी मेरा x का समीकरण का काम हो जाए।
क्योंकि जगह कम रही है। आप लोग कॉपी पर लिखते जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझने की कोशिश करेंगे। जगह बस कम जाने के कारण ऐसा कर रहे हैं। क्या करेंगे, समीकरण किसको किसको लेना है, समीकरण पहले 2 और 8 वाले को, समीकरण 2 तथा 8 से, समीकरण 2 तथा 8 से देखिए। तो समीकरण 2 में किसका मान है, देखिए पहले समीकरण 2 में y1 प्लस y2 है। क्या 8 में y1 प्लस y2 रखा जाएगा, बिल्कुल रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा, 2, तो y3 बच जाएगा ना। तो 2 प्लस y3 हो गया बराबर में कितना है, 5 है। तो यहां से आपको किसका मान मिल गया, y3 का मान, जो कि कितना हो गया, 5 में से 2 घटने के बाद 3 हो गया। चलिए यहां से आपको किसका मान मिल गया, y3 का मान मिल गया। किसका मान मिल गया, y3 का। अब हम इसको भी हटा देते हैं ताकि ज्यादा जगह मिले। आप लोग कॉपी पे वीडियो को चाहे तो रोक करके लिख लीजिए, या फिर पहले पूरा देख लीजिए, फिर आप पीछे से फिर से चलाकर देख लेना है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे का समीकरण किसका यूज करेंगे, 4 और 8 का। समीकरण 4 तथा 8 का यूज करेंगे। समीकरण 4 तथा 8 से, समीकरण 4 तथा 8 से हल होगा आगे का क्वेश्चन। तो समीकरण 7 में 4 में क्या है, तो 4 में y2 प्लस y3 है। जब 8 में जब रखाएगा y2 प्लस y3, तो y2 प्लस y3 का मान रखिएगा तो 6 रखाएगा। यहाँ पे y2 प्लस y3 का मान रखेंगे 6 प्लस y3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर आपका y3 का मान यहाँ से मिलेगा जो कि -1 होगा। कितना होगा दोस्तों, -1। बस अब एक समीकरण को और सॉल्व करना है, फिर आंसर आप लोगों के सामने एकदम दिख जाएगा। समीकरण 4 का भी यूज हो गया है। अब किसकी बारी, समीकरण 6 की बारी। किसकी बारी दोस्तों, समीकरण 6। समीकरण 6 में y1 प्लस y3 का मान रख दिया जाएगा। तो समीकरण 6 तथा 8 से, समीकरण 6 तथा कितना से, 8 से सॉल्व होगा। तो समीकरण 6 में मान देख लीजिए किसका है, y1 प्लस y3 है। जब आप समीकरण 8 में रखेंगे y1 प्लस y3, तो y2 बच जाएगा। मान कितना रखा जाएगा, 2, और बच क्या जाएगा, y2 बराबर में मान कितना है, 5। तो यहां से आपको y2 का जो मान मिलेगा वो 3 मिलेगा। y2 का मान कितना मिलेगा दोस्तों, 3 मिलेगा। हो गया सॉल्यूशन। बस अब इसको जमा करने की, लिखने की जरूरत है। इस को पूरे को हम हटा देते हैं, ध्यान से देखिए। अब हमें बस आंसर लिखने की जरूरत है कि त्रिभुज के शीर्ष क्या क्या माने हुए थे, उसको हम लिखेंगे, बस आंसर सॉल्यूशन हो गया। अब लिखेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे। अतः त्रिभुज के शीर्ष, अतः त्रिभुज के क्या था, त्रिभुज के शीर्ष, यही तो ज्ञात करना था। तो पहला शीर्ष हम क्या माने थे, ए, उसका निर्देशांक क्या हुआ था, x1, y1। आंसर मिल गया दोस्तों, बस उसको लिखना है। अब आपको क्या करना है, x1 का मान डाल देना। तो x1 का मान देखिए यहाँ पे 3, तो क्या हो जाएगा 3, फिर कॉमा का चिन्ह है तो कॉमा। y1 का मान डालेंगे तो y1 का मान यहाँ पे आ गया। y1 का मान दो बार रिपीट हो गया है, गलती कहीं पे हुआ है। समीकरण 4 यहाँ पे हो गया y1 प्लस y3, y1 y3 का हो गया 2 रखाया था, तो y2 मिल गया। इससे पहले रखाया होगा y1 y3, y2 हो जाएगा चेक, बस थोड़ा सा देखना है। यहां पर आपका बचा होगा, यहां पर बचा होगा, यहीं पर आपका y1 बचा होगा, ठीक है। y1 यहीं पर, x1 समीकरण जब 4 से सॉल्व हुआ तो y2, हाँ यहीं पर बचा होगा, y1 यहीं पे मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। आप थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, बढ़िया से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका y1 का मान रखा जाएगा -1। अब आइए b का निर्देशांक क्या हो जाएगा, b का निर्देशांक था x2, y2। तो x2 का मान रखेंगे तो x2 का मान यहाँ पे रखेगा -1, y2 का मान रखेंगे 3 हो गया, और लास्ट में c का निर्देशांक रखेंगे x3, y3, x3, y3। तो x3 का मान रखेंगे तो आपका रखाएगा 5, y3 का मान रखेंगे तो आपका रखाएगा 3। ये हमारे त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकल गए। आप लोग थोड़ा सा, हो सकता है हमें प्रॉब्लम y1 में हो जाए, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते तो हो सकता है गलती हो गया हो, तो आपको फिर से रिचेक कर लेना है।
तो वीडियो बहुत ही, ये जो क्वेश्चन था इस वीडियो का सबसे मेन क्वेश्चन था, ये आपको एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 5 नंबर ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए मेहनत, तो इतना तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बाकी सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, लंबा भले गया है लेकिन सॉल्यूशन आसान है, इसलिए हम बताए भी, क्योंकि सॉल्यूशन में कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आप लोग कॉपी पे लिखोगे तो और जबरदस्त समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए।